लिखिए बेटा आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल या केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बहुत जान लगाना है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। तो बेटा लाइक टू अल्कोहल, फिनॉल में 3 टाइप की रिएक्शंस। अब देखो बेटा फिनॉल में बेंजीन रिंग है तो इसकी बेंजीन रिंग रिएक्शन स्पेशल होगी, जो अल्कोहल तो देगा ही नहीं। तो रिंग रिएक्शन होगी बेटा, उसके बाद यह है आपका फिनॉल। तो दोज रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच फिनॉल रिलीज H+। दोज रिएक्शन सेकेंड टाइप की क्या होगी, फर्स्ट टाइप की हुई बेटा। फर्स्ट टाइप की क्या है, दोज रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच रिलीज H+, मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सेकेंड, दोज रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच इंटायर OH- या OH- आयन पार्टिसिपेट, जिसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत रेयर देता है, बहुत रेयर। और थर्ड बेटा रिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें रिंग पे अटैक होंगे और फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेफ। आ रहा है समझ में। तो ऐसे 3 टाइप की रिएक्शन हम लोग फिनॉल की काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 लिखना बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो यहां कुछ रिएक्शन बेटा रिवाइज भी होगी, जो ऑलरेडी आपने अल्कोहल के लिए पढ़े हैं। और ऑर्गेनिक में रिवीजन का मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं, और आप भी मत छोड़िए। जितने बार रिवीजन उतने बार माइंड पे बार बार अटैक होता है। तो बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो लिखिए बेटा थोड़ा थ्योरी बहुत जरूरी है। फिनॉल मोर एसिडिक कंपेयर देन वाटर एंड अल्कोहल। दोनों से बेटा मोर एसिडिक होता है कौन, फिनॉल। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी लाइन है ये। बट लेस एसिडिक कंपेयर देन, यस बोलिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट लेस एसिडिक कंपेयर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत प्यारी लाइन है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है बेटा। तो इनके एसिडिटी के ऑर्डर आप चेक कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा, देन फिनॉल, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन एल्काइन, देन एल्कीन, देन एमाइन। एमाइन मोस्टली बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण बेसिक ज़्यादा होता है। तो बेटा ये एसिडिटी का ऑर्डर बहुत ही अकाउंटेबल ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ नीट जे एग्जाम में भी क्वेश्चन के कॉन्जुगेट बेस पूछता है बेटा। क्या पूछता है आपको, कॉन्जुगेट बेस। तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एल्केन्स आप लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा आपको मालूम है यहाँ जितना भी एसिडिटी है, या तो मेसोमेरिक इफेक्ट्स है, या माइनस आई इफेक्ट से, या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से। आपको मालूम है कि बेटा एसिडिटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। खैर यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है मेसोमेरिक इफेक्ट है, फिनॉल की भी एसिडिटी मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ का जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे बेटा, यहाँ के फिनॉक्साइड आयन से। आ रहा है समझ में। उसके बाद में वाटर है, देन अल्कोहल। मीन्स बेटा अल्कोहल वाटर से भी लेस एसिडिक है। ये किसका ऑर्डर है बोलो, एसिडिटी का ऑर्डर है। चलिए जनरल नॉलेज। और देखिए बेटा अभी बार बार बोल रहा है कि आपको 12th बोर्ड एग्जाम में पूरे रीजनिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस साल तो ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि शायद होम से एग्ज़ाम देना पड़े आपको, जैसे अभी। तो अगर आप बुक खोल के एग्ज़ाम दे रहे हो तो नहीं दे पाओगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बुक का भी कोई मतलब नहीं, बुक खोल लो ना आप, क्या ढूंढोगे आप बुक में।
रीजनिंग क्वेश्चंस मायने रखते हैं। तो देखिए बेटा, ये जनरल एसिडिटी, इसके बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एसिडिटी में ज़रूर हर बच्चा याद रखे कि हम लोग जो मेन ऑर्गेनिक, तो बेटा वाटर हमारे एसिडिटी और बेसिडिटी का लेवल है, वाटर से हम लोग लेवल काउंट करते हैं। तो वाटर से मोर एसिडिक कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। और लेस एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल है, एल्कीन है, एल्काइंस है, एमाइंस है। समझ में आ रहे हैं ना? तो ये प्राइमरी थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। तो बेटा यहाँ जो 12th के क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा 12th में, जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी अच्छे क्वेश्चन है यहां से। डिस्क्राइब द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। डिस्क्राइब द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा। फिर सेकेंड एक क्वेश्चन जो बना चुके हैं हम लोग बेटा कि वाई फिनॉल मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल। ये दो क्वेश्चन तो आते हैं, आ रहा है सच में। तो डिस्क्राइब द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल क्यों एसिडिक है, ये फिनॉल की एसिडिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए बेटा, जो फिनॉल है, फिनॉल क्यों एसिडिक है बेटा? बिकॉज रिलीज H प्लस आयन। क्या रिलीज कर रहा है भाई? H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन है बेटा? फिनॉक्साइड आयन। तो देखो, अगर आपको बोल रहा है कि वाई फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज रिलीज H प्लस आयन, फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है बेटा कि H प्लस आयन क्यों रिलीज कर रहा है? भाई H प्लस आयन रिलीज कर रहा है इसलिए एसिडिक है। फिर दूसरे फैक्टर को भी बताना कि वाई रिलीज H प्लस आयन बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन फिनॉल। फिर तीसरा क्वेश्चन उठता है कि फिनॉक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन फिनॉल? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन में मेसोमेरिक इफेक्ट। सीधे सीधे आ रहा है समझ में? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर दीजिए। यहां Ka काउंट करेंगे। Ka क्या है बेटा? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, केमिकल इक्विलिब्रियम एलॉन में पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो यह है बेटा फिनॉक्साइड आयन C6H5O माइनस इंटू H प्लस अपॉन C6H5OH। Ka की वैल्यू कब राइज होगी बेटा? जब टेम्परेचर राइज करेंगे। जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, रिएक्शन मोस्टली कहाँ चलेगी? फॉरवर्ड चलेगी। तो प्रोडक्ट के एक्टिव मास बढ़ेंगे, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ किससे काउंट करते हैं हम लोग? द वैल्यू ऑफ K एंड Kb। K और Kb की वैल्यू से काउंट करते हैं। K या Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या बेस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आ रहा समझ बेटा? खैर इतना सब जाना नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आप। तो लिखिएगा, स्टार्ट कीजिए, थ्योरी कैसे लिखना है। बेटा फिनॉल रिलीज H प्लस आयन, फिनॉल रिलीज H प्लस आयन एंड सो ब्रॉस्टेन-लॉरी एसिडिक कैरेक्टर। H प्लस आयन रिलीज करने वाले क्या कहलाते हैं? ब्रॉस्टेन-लॉरी एसिड, ब्रॉस्टेन-लॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी। बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन फिनॉल, because phenoxide ion more stable compared than phenol. Now hence phenol release H plus or proton, hence phenol release proton, hence phenol release proton, so acidic property।
does show acidic property. ये रिएक्शन काउंट कर लेना बेटा, काउंट दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन लिख दोगे तो आपने क्या लिखे हो थ्योरी में कोई नहीं पढ़ता, रिएक्शन सही सटीक होना. तो बोले फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा बेटा. ये हाई स्टेबल है, यहां लिख दीजिएगा, ये हाई स्टेबल है बेटा और ये लो स्टेबल है. तो रिएक्शन बेटा नेचुरली फॉरवर्ड चलेगी. फिनॉल हमेशा किस फॉर्म में आना चाहेगा? फिनॉक्साइड फॉर्म में, क्योंकि हाई स्टेबल फॉर्म है ये. और उस चक्कर में क्या रिलीज करेगा? प्रोटॉन. और प्रोटॉन रिलीज करेगा देन कॉल्ड एसिड. नीचे लिखना बेटा हाई स्टेबिलिटी ऑफ phenoxide ion compared than phenol high stability of phenoxide ion compared than phenol due to appear mesomeric effect या mesomeric resonance. ड्यू टू अपीयर क्या बेटा? मेसोमेरिक रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन. इन फिनॉक्साइड आयन. तो बोला फिनॉक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है? बोलिए मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण. समझ में आ रहा है? और उसके मेसोमेरिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए ये बेटा फिनॉक्साइड आयन है. दिस 3 पाई बॉन्ड विद इन बेंजीन न्यूक्लियस. ओके बेटा. तो O माइनस, ये जो O माइनस एनायन है बेटा, ये प्लसियम इफेक्ट शो करता है. कौन सा बेटा? प्लसियम इफेक्ट. तो देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएगा, पाई नेगेटिव के फॉर्म में ट्रांसफर होगा. ठीक है, चलते जाइए. अब आप भाई क्यों स्टेबल है बताना पड़ेगा आपको. ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पहले नेगेटिव चार्ज था, आप न्यूट्रल कर देंगे. आप नेगेटिव चार्ज रिंग पे आ गया है. अब ये ओल्ड पाई बॉन्ड एज इट इज है. अब बेटा ये नेगेटिव यहाँ पाई के फॉर्म में आएगा, ये पाई या नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफर कर दीजिए. पता है ना सब आपको? सब इलाज में बहुत करें हम लोगों ने. जब तक आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का मजा लेगा. तो ये नेगेटिव सेंटर बेटा यहाँ पाई के फॉर्म में आ गया, तो ये पाई या नेगेटिव फॉर्म में आ गया. ओल्ड पाई बॉन्ड एज इट इज है. फिर ये नेगेटिव सेंटर यहाँ पाई बॉन्ड में ट्रांसफर होगा. डीलोकलाइजेशन. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन. समझ में आ रहा है बेटा? ये पाई यहाँ फिर नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफर होगा. जब तक आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का मजा ले रहा है. ओके. अब ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होगा और पाई फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा. तो फिर से ये स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है. आ रहा है समझ में? याद रखिए नेगेटिव चार्ज फिर से किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे. इट इज द 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन. 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन. आ रहा है समझ में? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फार्मूला मालूम है ना? पाई प्लस 1. हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 3 प्लस 1 इजिकल टू 4. ठीक. तो अपने बताना पड़ेगा स्टार्ट कहां से होता है कि यार ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है. क्यों प्रोटॉन रिलीज कर रहा है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन फिनॉल. फिर ये बता रहा है कि फिनॉक्साइड आयन क्यों स्टेबल है. बस हो गया. यहां नीचे लिख देना बेटा resonance in phenoxide ion which responsible for their stability. Resonance in phenoxide ion which responsible for their stability.
और रेजोनेंस में होता क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है क्या पूरी पे, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसमें एनर्जी क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज, जब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी तो उस आयन को क्या प्रोवाइड होगी, स्टेबिलिटी, सीधी सी बात है, आ रहा है समझ में, याद रखिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन, वाई फिनाल मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, रिवाइज कर रहा हूं ये क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लो, वाई फिनाल मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, तो बेटा आंसर की स्टार्टिंग ही दो रिएक्शन से कीजिए आप, ये अल्कोहल है बेटा, आफ्टर रिलीज प्रोटॉन दिस प्रोवाइड एल्कोक्साइड आयन, चलिए दोनों रिएक्शन लिखिए पहले, चलो आंसर का स्टार्टिंग कीजिए दोनों रिएक्शन लिख के, दिस अ फिनॉक्साइड आयन, आंसर की स्टार्ट ही करो बेटा, दोनों रिएक्शन काउंट करो फिर एक्सप्लेन करेंगे, और ये एल्कोक्साइड आयन, ठीक, अच्छा क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं आप लोग, क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वाई फिनाल मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, तो बेटा आंसर कि स्टार्टिंग में आप दो रिएक्शन पहले लिखेंगे, ओके, तो लिखिए बेटा नीचे आप, द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन higher compared than alkoxide ion of alcohol, higher compared than alkoxide ion of alcohol, higher compared than alkoxide ion of alcohol, cause वही due to mesomeric resonance, due to mesomeric resonance, समझ में आ रहा है बेटा, ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस, इसका एक और आंसर होता है बेटा, ये तो मैं मेसोमेरिक रेजोनेंस से आंसर दे रहा हूं, मेसोमेरिक रेजोनेंस किस में मिलेगा बेटा, फिनॉक्साइड आयन में, क्यों मिलेगा, ड्यू टू कॉन्जुगेट सिस्टम, उसको काउंट करो, ड्यू टू कॉन्जुगेट सिस्टम इन फिनॉक्साइड आयन, भाई फिनॉक्साइड आयन में मेसोमेरिक रेजोनेंस क्यों है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, किसमें बेटा, विद इन फिनॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन में कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है भाई, कॉन्जुगेट सिस्टम पता है ना, बेटा हेंस द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का फॉर्मूला मालूम है ना बेटा, के इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यहां कौन है बेटा, H प्लस आयन, फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड तो कॉमन है, प्रोडक्ट कौन है, H प्लस, ना देयरफॉर वैल्यू ऑफ के फॉर फिनॉल, हेंस या वैल्यू ऑफ के फॉर फिनॉल ना बेटा ग्रेटर देन अल्कोहल, क्यों के ज्यादा है फिनॉल का, क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड चलेगी कंपेयर देन अल्कोहल, यहां रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा चलेगी, यहां रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा चलेगी,
फॉरवर्ड ज़्यादा चलेगी तो के की वैल्यू फिनाल के लिए ज़्यादा होगी कंपेयर देन अल्कोहल। तो शॉर्टकट में पूरी बातें आ गई ना। देखो बेटा, आपको ना तो मेरी लैंग्वेज लिखना है ना तो बुक की लैंग्वेज लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज लिखना है। थ्योरी लेकिन वही रहेगी। समझ में आ रहा है? अपनी लैंग्वेज में क्या है कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है, तो फिनॉलिक रिएक्शन मोर फॉरवर्ड कंपेयर देन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। मोर फॉरवर्ड में ज़्यादा प्रोटॉन फर्निश करेगा कौन बेटा? फिनॉल कंपेयर देन अल्कोहल। क्यों ज़्यादा प्रोटॉन फर्निश करेगा? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन एल्कोक्स। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस। आ रहा है समझ में बेटा? लेकिन इसका एक और आंसर है, उसको मैं देना चाहूंगा क्योंकि एमपी बोर्ड में आंसर बहुत चलता है। कौन सा आंसर हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा आंसर बेटा? ये तो खैर आप देंगे, और ये वाला जब आंसर लिखेंगे, ये वाला जो कॉज लिखेंगे, ये वाला कॉज, तो आपको फिर से वही मेसोमेरिक रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। किसका? फिनॉक्साइड आयन का। तो मैं बोलता हूं बनाओ बनाओ, ये आंसर में भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाइए। जो मेसोमेरिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसका बेटा? फिनॉक्साइड आयन का बनाना है। फिर से बनाओ, इसी आंसर में भी बनाना है आपको। चलिए लिखिए बेटा, ये क्वेश्चन वही है, वाई फिनॉल मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल। तो इसका बेटा रेजोनेंस थ्योरी से आंसर दिया हम लोगों ने, मेसोमेरिक रेजोनेंस से। इसका एक और आंसर है किससे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन से। तो ना कॉस आंसर सेकंड करके लिख दो। आपको जो आंसर पसंद है लिख दीजिएगा, दोनों में नंबर मिलेंगे वैसे आपको। कॉज सेकंड, या आंसर सेकंड। अब देखिए बेटा, अल्कोहल की बात करते हैं। CH3 सॉरी RCH2OH, कोई भी सेचुरेटेड अल्कोहल ले रहा हूं बेटा मैं, RCH2OH। ओके, और फिनॉल की बात कर रहे हैं बेटा, फिनॉल दिस। ये कार्बन कैसा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइड। sp3 है ना भाई? और ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन है कैसा? देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा, और ये क्या बेटा? पाई। पाई को हम लोग जनरली काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp2। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो sp3 कार्बन से बाइंडेड है, और फिनाल में जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से बाइंडेड है। आ रहा है इसमें? तो मैं इसे यहां बना रहा हूं बेटा, ऐसे फिनाल को यहां कर रहा हूं। तो ये जो कार्बन है बेटा, ये कौन सा है बेटा? sp2 कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है बेटा? sp3 कार्बन है। अच्छे समझना। यस कैरेक्टर कितना है बेटा? यस पे कैरेक्टर, यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और याद रखना है, एसिडिटी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपलेस्ट आंसर। आ रहा है समझ में? तो बेटा यहां OH बॉन्ड लेस पोलर होगा और यहां OH बॉन्ड मोर पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलरिटी को बढ़ाएगी और पोलरिटी एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये तो एक यूनिवर्सल फार्मूला है हमारी केमिस्ट्री के कि पोलरिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिए इस बात। आ रहा है बेटा समझ में? तो एक सिंपल वे में भी आप आंसर काउंट कर सकते हो। तो लिखिए बेटा, इन अल्कोहल ऑक्सीजन बाइंडेड विथ sp3 कार्बन, बट इन फिनॉल OH ग्रुप बाइंडेड विथ, ऑक्सीजन मत करना बेटा, OH ग्रुप कर दो उसको। OH ग्रुप बाइंडेड विथ, OH ग्रुप ऐसा ब्रैकेट में लिखो भाई, OH ग्रुप बाइंडेड विथ sp2 कार्बन। इन अल्कोहल OH ग्रुप या ऑक्सीजन बाइंडेड विथ
sp3 कार्बन, बट इन फिनाल OH ग्रुप बाइंडेड विथ sp2 कार्बन। ठीक है बेटा। बेटा व्हेन S परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस या S कैरेक्टर परसेंट इंक्रीजेस, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज, OH बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस, OH बॉन्ड, ऐसे OH ऐसे लिखना बेटा, OH बॉन्ड पोलैरिटी लिखना, दिस ऐसे, OH बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस, as the result phenol more acidic compared than alcohol, as the, एक मिनट, as the result phenol rapidly release H plus compared than alcohol, ऐसा करो, as the result phenol rapidly release H plus compared than alcohol। आ रहा है समझ में? चलो बेटा ऐसे कुछ थोड़ा सा बना लीजिए ये सब। देखो आप कौन सी थ्योरियां लिखते हो ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपने ऐसे डेमो दे दिए, आपकी थ्योरी नहीं पढ़ता, फिर समझ में आता है उसको तुम्हारी औकात क्या है। चलिए छाप ले जल्दी फटाफट। हेडिंग डालना बेटा, साइड हेडिंग बहुत रेयर 12th में पूछता है, लेकिन जब पूछता है एक दो बार काउंट किया है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो मनमानी आता है, बहुत डिटेल आता है ये जेई नीट वगैरह में। नहीं बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल, साइड हेडिंग डालो, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द एसिडिटी ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द एसिडिटी ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द एसिडिटी ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड। तो नंबर 1 लिखना बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप when electron withdrawing group attach on benzene ring, attach on benzene ring, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा बेटा, attach on benzene ring, then OH bond polarity increases, OH bond polarity increases, or stability of phenoxide ion increase, R करके लिख दे बेटा, stability of phenoxide ion increase, then acidity of phenol या phenolic compound, then acidity of phenol increases respectively, increases respectively when लिखना बेटा, when number of इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को और क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एक ही बात है, ग्रुप इंक्रीजेज ऑन बेंजीन रिंग। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादा बहुत अच्छा मसाला है बेटा, बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, जब हम ड्रॉपर्स को पढ़ाते थे बहुत डिटेल, पोजीशन इफेक्ट, तो ये इफेक्ट, तो यहाँ 12th लेवल का दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप नीट वीट में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, समझ में आ रहा है ना। इंक्रीजेज ऑन बेंजीन रिंग, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को और क्या बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन EWG। अब देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है उसके एग्जाम्पल तो मालूम है आपको,
NO2 है, माइनस एम इफेक्ट है, सब एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख लेना घर जाके, 11 में लिखवा दिए गए, ठीक है। साइनाइड है, ठीक है बेटा, एल्डो है, ओइक एसिड है, पावरफुल में कौन से हैं, CF3, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, और सबका बाप कौन है, NR3+, ये तो सब ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में ये सब 12 लेवल के नहीं है। पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, कौन है बेटा, ट्राई एल्किल एमाइन केटायन, अगर ये रिंग से जुड़ा है तो फिनाल रैपिडली H+ रिलीज करेगा, ठीक है। तो जो हमारे काउंटेबल है वो ये वाले बेटा सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। अब देखिए बेटा फिनॉल, ये है सिंपल फिनॉल, ठीक है, ध्यान देना बेटा अच्छे से। ये है बेटा नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, कैसा ग्रुप है बेटा, है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग, खींचने वाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रैपिडली इधर ट्रांसफर करेगा ना, और ये रैपिडली इधर ट्रांसफर करेगा तो H+ जल्दी रिलीज होगा कंपेयर देन प्योर फिनॉल, सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है किस पर, ऑक्सीजन पे, H+ के रूप में निकला तो जल्दी ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और जल्दी ट्रांसफर करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी H रैपिडली H+ के रूप में रिलीज होगा, और रैपिडली H+ के रूप में रिलीज करना मीन्स हाइयर एसिडिटी, सिंपल है। और इसके नंबर्स बढ़ाते चलो, ये बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बेटा 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आ रहा है समझ में। और बेटा यहाँ बहुत पूछता है 12th में ये वाले कुछ ऑर्डर्स, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो यहां एसिडिटी तो कंपेयर करता है बेटा, बहुत जनरल ऑर्डर रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में और 12th में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कितना है बेटा 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कितने है बेटा 2, तो जल्दी ट्रांसफर हो गया वाला इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कितने 3, और रैपिडली ट्रांसफर होगा क्या बेटा H+, ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड रैपिडली पाई के फॉर्म में टुवर्ड्स बेंजीन रिंग ट्रांसफर होगा। आ रहा है सर में, ठीक है, लिखिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस। तो बेटा फिनाल कंपेयर में आर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और ज्यादा हाइयर एसिडिक होगा, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के फॉर्म में किसे सिलेक्ट किया हूं अभी, NO2 का, आप साइनाइड सिलेक्ट कर लो, आप एल्डो कर लो, आप एसिड कर लो, और भी बहुत सारे लिखवाया मैं आपको, ओके। लेकिन ये ज्यादातर पूछता है नाइट्रोफिनॉल वाला। तो बोले जितने ज्यादा EWG अटैच होंगे किससे बेटा, रिंग से, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, याद रखना इस बात को, या OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी। एसिडिटी ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस। नंबर 2 लिखना बेटा, सेकेंड पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कर दो आप जल्दी, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग द OH बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस। चलिए बेटा फटाफट वहीं, और स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन डिक्रीजेस, देयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल डिक्रीज रिस्पेक्टिवली व्हेन number of electron releasing group increases on benzene ring। चलो फटाफट रिवर्स लिख दिया हमने, समझ में आ रहा है? देखो 12th में आपको ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। 12th में आप खुद को बच्चा समझो, वो आपके लिखा, आपके दिमाग में क्या है वो नहीं देखेगा बेटा, आप क्या लिख रहे हो वो पढ़ेगा। आ रहा है समझ में? इसलिए आदत बनाओ। When electron releasing group attach on benzene ring,
then OH bond polarity decrease, or stability of phenoxide ion decrease, then acidity of phenol decreases respectively when number of electron releasing group increases on benzene ring. Increases on benzene ring. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से है बेटा? आर है बेटा, पता है ना, ओ आर है, ओ एच है, ओ आर है, एक्स है, और NH2 है, NHR है, ओके। ये सब याद रखना बेटा। ये जब भी रिंग से अटैच होंगे फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। जब भी रिंग से अटैच होंगे फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। आर, ओ एच, ओ आर, एक्स, हेलो, NH2, NHR, ये मेन है जिनके बारे में आपको पता होना, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा एक ऑर्डर दे देना बेटा। फिनॉल है, ये क्रिसॉल है, टू 4 डाइमेथिल फिनॉल है, टू 4 6 ट्राइमेथाइल फिनॉल है। तो यहां हाईली एसिडिक कौन होगा बेटा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो यहां का जो सिग्मा बॉन्ड है इसके ट्रांसफर को रोकेंगे टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, ट्रांसफर को इनहिबिट करेंगे, डिलेड करेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा। चलिए, तो ये हाईली एसिडिक कौन होगा? फिनॉल, ठीक है बेटा। यहां देन क्रिसॉल, देन 2 4 डाइमिथाइल फिनॉल, 2 4 6 ट्राइमिथाइल फिनॉल, एसिडिटी इंक्रीज। चलिए, इज दैट क्लियर? ठीक, थोड़ा सा बता देना है, नंबर्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो जब जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे किस पर? बेंजीन रिंग पर, फिनॉल की एसिडिटी को रिड्यूस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, ओके। तो ये बेटा इनमें से आर में कौन सा आर सिलेक्ट किया मैंने? मिथाइल। आप इथाइल कर दो, आप प्रोपाइल कर दो, एज यू लाइक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप पोजिशन इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, या सिर्फ ठीक हो गया। अब ध्यान देना, तो फिनॉल के एसिडिटी पर हम लोगों का बड़े एक क्वेश्चन लिख दो, एक MCQ, चलो जो 12th लेवल के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा क्रिसॉल, सेकेंड ऑप्शन है बेटा 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल, थर्ड ऑप्शन है बेटा एमिनोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। चलिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, सिंपल क्वेश्चन में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है समझ में। ट्वेल्थ लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई वगैरह में थोड़े लेवल के आते हैं, पोजीशन इफेक्ट वाले ज़्यादा आते हैं। समझ में आ रहे हैं बेटा? ये सिंपल है कि आप वहाँ प्लस एम वाला ग्रुप अटैच है या माइनस एम वाला। प्लस एम वाला अटैच है तो एसिडिटी को कम करेगा, और माइनस एम वाला अटैच है तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, सिंपल। चलिए, हो गया, ठीक।
अब हेडिंग डालिएगा बेटा। तो ये एसिडिटी पर हम लोगों ने बात की है, किसकी एसिडिटी पर? फिनॉल की, ठीक है। अब हेडिंग डालिए एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन पढ़ेंगे अब, जिसमें फिनॉल एसिडिक नेचर शो कर रहा है।